नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। सियासी गणित की बेहतर समझ रखने वाले लालू प्रसाद यादव से विरासत में मिली सियासत को संभालने वाले तेजस्वी यादव के राजनीतिक सफर में जो सवाल सबसे ज्यादा रुकावटें पैदा करता रहा है वो यह है कि क्या तेजस्वी यादव राजनीतिक लिहाज से इतने परिपक्व हैं कि राजनीति में जाति का गणित लालू यादव की तरह समझ सके, राजनीति के नए समीकरण विकसित कर सके और इन समीकरणों के सहारे अपनी राजनीतिक राह को आसान कर सकें। अगर हालिया दौर की कुछ राजनीतिक घटनाओं पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक परिस्थितियों, संयोगों और सियासत की विकसित होती समझ ने तेजस्वी यादव की राजनीतिक राह आसान कर दी है। आधिकारिक घोषणाएं तो नहीं हुई हैं, लेकिन पार्टी और बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व वही करते हैं। महागठबंधन ने बिहार में उपचुनाव जीता है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी एनडीए खेमे से अपने पाले में लाने में कामयाब रहे हैं तेजस्वी यादव। समीकरणों के लिहाज से महागठबंधन के नए सहयोगी बेहद महत्वपूर्ण हैं। उपेंद्र कुशवाहा जिस समुदाय से आते हैं, बिहार में इसकी आबादी 6.4% है। सियासी फेरबदल के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। कई सीटों पर यह आबादी जीत हार तय करती रही है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी जिस जाति से आते हैं उसके तहत 22 जातियां आती हैं, जिसकी आबादी बिहार में 18% है। बिहार की महादलित आबादी में जीतन राम मांझी की अच्छी पकड़ है और यह पकड़ वोटों में भी तब्दील होती रही है। सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी मछुआरा समुदाय से आते हैं। माछ भात खाकर महागठबंधन को जिताने का नारा देने वाले मुकेश सहनी जिस समुदाय से आते हैं उसमें कुल 23 उपजातियां हैं, जिनकी बिहार में आबादी 14% है। और यह हालिया दौर में मुकेश सहनी ने खुद को एक बड़े मल्लाह नेता के तौर पर स्थापित किया है। जाहिर है महागठबंधन के ये नए सहयोगी तेजस्वी यादव की राजनीतिक राह को आसान कर सकते हैं अगर महागठबंधन में सीट शेयरिंग बिना किसी नाराजगी और खींचतान के खत्म हुआ तो तेजस्वी यादव के लिए एक और बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। बिहार में कांग्रेस, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, रालोसपा, वीआईपी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा है, जिसकी कमान तेजस्वी यादव के हाथ में है। हालांकि तेजस्वी यादव महागठबंधन का चेहरा होंगे कि नहीं इसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जीतन राम मांझी जैसे सहयोगी यह कहकर कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है, उनके नेतृत्व पर अपनी मौन सहमति समय समय पर देते रहे हैं। हालांकि सहयोगियों को तेजस्वी मंजूर हैं कि नहीं यह अब भी बड़ा सवाल है। बहरहाल यह तय है कि 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी समीकरण साधने में तेजस्वी यादव जुटे हैं। इन समीकरणों का फायदा कितना होगा यह तो आने वाले चुनाव में पता चलेगा, लेकिन इतने संकेत जरूर मिल रहे हैं कि तेजस्वी यादव पिता लालू यादव की पारंपरिक राजनीतिक रणनीति यानी जातीय गोलबंदी के सहारे जीत की इबारत लिखने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। इसी तरह सिटी पोस्ट लाइव देखते रहिए, सटीक और सही खबरें हम देते रहेंगे। मौका चुनाव का है और आप लोगों ने कम समय में हमें इतना प्यार दिया है, समर्थन दिया है, सहयोग दिया है और उस सहयोग की वजह से हमारा हौसला बढ़ा है और हम लगातार और बेहतर तरीके से आप तक खबरें पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। धन्यवाद।